सामने पंजाब न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा लकी कुराली। सो असीं खड़े हाँ सिंहपुरा रोड कुराली विखे, जिथे कि श्री परशुराम मंदिर विखे आज श्रीमद भागवत कथा का आरंभ किया गया है, जिथे कि श्री पंडित जी खेमचंद शास्त्री द्वारा जो मद भागवत कथा सुनाई जा रही है, जो कि पितरां दे दिन चल रहे हैं। उन्हों का कहना है कि इस दिनों में यह कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होंदा है ते उन्होंने पिता जो है उन्होंने आत्मा को शांति मिलती है। सो साडे चैनल द्वारा असीं भी अपील करते हैं कि इस कथा में वध तो वध आओ ते कथा का श्रवण करो। तो देखते रहो शाने पंजाब न्यूज़ चैनल। मैं तुहाडा अपना लकी कुराली। तो सनकादिक कहते हुआ है, नारद जी कहते कैसे हुआ है बताओ। तो आज सनकादिक नारद जी एक सुंदर इतिहास सुनाता हूं। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव था और उस गांव में जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े विद्वान विशुद्ध आवृत्ति से अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली, देवी धुंधली। और वो उनकी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। पंडित जी तो बड़े बेचारे विद्वान हैं, बड़े शीलवान हैं, लेकिन धुंधली जब तक या तो पड़ोसियों में झगड़ा ना करा दे या खुद ना कर बैठे तब तक उसको शांति नहीं। या तो पड़ोसियों में झगड़ा कराएगी या खुद को कर बैठे। और पंडित जी उससे भी अपना निर्वाह कर रहे। लेकिन दोनों के मन में एक ही कष्ट है, क्या? घर में संतान नहीं। ये सबसे बड़ा कष्ट दोनों पति पत्नी के मन में। और एक दिन तो उस ब्राह्मण आत्मदेव को इतनी गिलानी हुई कि गृहं त्यक्त्वा वनं गता, घर को छोड़ करके जंगल में चला गया कि अब मर जाऊंगा। अरे मेरे पितरों को जल देने वाला घर में कोई नहीं। जंगल में चला गया, बैठ करके रो रहा था। वहीं से एक संत निकल करके जा रहे थे, देखा वो जंगल में बैठा है, निश्चित भगवान को ढूंढने आया होगा, भगवान मिले नहीं, सो बेचारा उनकी याद में बैठा बैठा आंसू बहा। चलो चलते हैं, भगवान का रास्ता तो संतों का काम है बताना। चल करके भगवान का मार्ग बताते हैं, हम बताएंगे रास्ता, उस पर चलेगा तुरंत भगवान को प्राप्त करेगा। सो आए और आकर के ब्राह्मण आत्मदेव से पूछने लगे, जब पितरों को जल देता हूं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का सब कुछ घर में है दिया हुआ, लेकिन संतान नहीं। एक गाता हूं और लगाते ही होगी। तो महाराज इतनी कृपा कर दो कि संतान मिल जाए, संतान चाहिए बस। संत कहने लगे, अरे राम राम, मैं तो सोच करके आया था कि भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो संसार में फंसना चाहता है। कहने लगे, समझाने का प्रयास किया संत ने कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। पता नहीं हजारों हमें तो प्रेत बन करके भैया ये यूं बड़ी कष्टदायक है। मुझे नमो जगत साक्ष आप यहाँ खड़े हो रहे हैं।
अच्छा जी। आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे हो? आप हो जाना चाहिए वही गाना आता शुरू होना। शुरू भगवान ने आकाशवाणी की, अभी नहीं। श्रीमद् भागवताम मुक्ति सत्ता सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायता श्रीवाणी मौके बिहारी आरती गाओ हे आरती गाओ हे आरती ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਚਾर्य पंडित श्री खेमचंद शास्त्री जी। पंडित जी राम राम। राम राम जी, राधे राधे। सो आज श्री जो मंदिर है परशुराम मंदिर कुराली है उस श्री भागवत कथा का आरंभ किया गया। सो क्या ये आज से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है।
पितरों का पक्ष है, 15 दिन का पाक्षिक पंथ। इसमें पितृदेव सभी आते हैं धराधाम पर पृथ्वी लोक में, तो सभी अपने अपने पुत्रों से कामना करते हैं कि हमें भी कुछ प्रदान करें। तो यदि पितरों को भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो वो बड़े आनंददायक, उसमें प्रसन्नता उनको होती है। तो इसलिए पितृपक्ष में सभी के पितरों को मुक्ति मिले, शांति मिले। तो पितरों को तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, उनको तो शांति मिलेगी। लेकिन यदि कोई इस कथा का रसपान करेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा तो उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि हमें जो मानव शरीर मिला है वो मिला ही भगवान का सत्संग और कीर्तन करने के लिए। तो इसलिए वैसे तो हमारा मन भगवान में लग नहीं पाता, लेकिन यदि हम कथा सुनते हैं तो कथा से मन भगवान में लग जाता है जी। सो पंडित जी, कुराली की संगत बारे क्या कहना चाहो? कुराली की संगत में श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है, विश्वास बहुत है। आज देखिए पहला दिन है, लेकिन पहले दिन पर भी संगत बहुत है, काफी संगत है। तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अभी तो लोगों को पता ही बहुत कम है, तो जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा तो संगत बढ़ने लगेगी। और पंडित जी, कुराली में तो आए दिन ही कोई ना कोई कीर्तन, कोई शोभा यात्रा, यानी कि कुराली तो जो देवी देवताओं का शहर है, हर कोई ना कोई प्रोग्राम धार्मिक होते ही रहता है। सो उसके बारे में देखिए, ये हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, या तो ये कह लो या कह सकते हैं कि इस शहर के अंदर पुण्य आत्मा ज्यादा है। हम लोग जितने भी हैं, हो सकता है ज्यादा पुण्य करके आए हों, तो पुण्य आत्मा ज्यादा होने की वजह से उनको भगवान की चर्चा सुनने को बहुत ज्यादा मिलती रहती है। ये उसी को मिलेगी जो पुण्य ज्यादा जिसके एकत्रित हो चुके हैं, जो भगवान के भजन में वही लग पाता है, जो भगवान जिसको प्रेरित करते हैं, आज्ञा देते हैं, और आज्ञा उसी को देंगे जिसके पुण्य ज्यादा है। तो आपको कहने का मतलब है कि कुराली में जैसे श्री हमारे स्वामी जी महाराज जी हैं और डेरा बाबा गोसाई वाले की उपार कृपा रहती है। बिल्कुल, स्वामी जी महाराज की कृपा तो है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने जो जीवन व्यतीत किया उसमें लोगों को भगवान के बारे में बताया, ये बताया कि मानव शरीर क्यों लिया है, मानव शरीर क्यों मिला है, उसके बारे में बताया। तो इसीलिए मिला, इसीलिए भगवान का भजन करें। मानव शरीर का एक ही धर्म है कि भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन किया जाए, वही स्वामी जी महाराज ने बताया, और उनकी आज्ञा से लोग लगे हुए हैं। हो सकता है यही कारण है कि कुराली में जितने भी कथाएं, भागवत, सत्संग वो ज्यादा होते रहते हैं। सो जैसे यहाँ पे श्री परशुराम मंदिर जी में भागवत कथा चल रही है, अगर कुराली वाले ऐसे हैं तो थोड़ा किसी को नहीं भी मालूम हुआ, सो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वैसे तो सारे शहर में अनाउंसमेंट की है, अनाउंसमेंट के बाद सबको पता ही है, लेकिन फिर भी आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए यदि उनको पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई निमित्त बनता है। जैसे आप निमित्त बन रहे हैं, आपके चैनल को देखेगा तो लोगों को पता चलेगी कि परशुराम मंदिर कथा हो रही है, और यदि आपके चैनल को देख करके वो लोग आते हैं तो उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, नहीं आपको भी मिलेगा, क्योंकि निमित्त आप बने। तो इसलिए जो लोग कथा में आ रहे हैं वो यदि जाकर के दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे, वो एक व्यक्ति दो को लेकर के आएगा तो वो भी निमित्त बनेगा, और निमित्त बनेगा तो उसका भी कल्याण होगा। राम राम। मास्टर जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। सो आज श्री परशुराम मंदिर ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। जय परशुराम भगवान जी दी। ਸੋ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਅੱਜ श्री परशुराम मंदिर ਵਿੱਚ श्रीमद् भागवत कथा ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? भगवान जी ने कृपा करी है साडे सारियां दे, साडे सारियां दे हिरदे च बसे ने भगवान। विशेष तौर ते जिहड़ी उरे दी महिला संकीर्तन मंडली है, उन्हां दे हिरदे विच एक वधिया संकल्प भगवान ने दिता है, जिसनूं ओह बहुत ही जोश खरोश नाल पूरा करन ते लगे हुए ने। उन्हां दी मेहनत, उन्हां दी लगन दे सदका इस पितर पक्ष दे विच श्रीमद् भागवत पुराण जी दी कथा साडे बहुत ही सत्कारयोग पंडित जी श्री खेमचंद शास्त्री जी कर रहे ने। वो अपनी बहुत ही मधुर बाणी दे नाल ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਰ ਪੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਹਾਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਹੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਰੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਸਾਈਆਂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਝਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਭਵਨ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਰੋਡ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ।